हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 3 सांख्यिकी के अभ्यास 3A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है। बाकी के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 5वें प्रश्न में दिया गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। ठीक है, यानी कि विद्यालय है, 4 विद्यालय है, A B C और D। इन्होंने अंक प्राप्त किए। ठीक है, सबने अपने अपने अंक प्राप्त किए और इस अंक के आधार पे हमें पाई ग्राफ बताना है। ठीक, तो पाई ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कोण कितना होना चाहिए। ठीक है, कोणीय मान पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखेंगे टोटल अंक कितने हैं। क्या किया जाएगा, सभी प्राप्त अंक यानी कि कुल प्राप्त अंक जोड़ेंगे ना। सभी प्राप्त अंकों का योग निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे सभी प्राप्त अंकों का योग। क्यों सबका योग निकाल रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिएगा अभी। देखिए 20 + 25 + 30 और +15 कितना आएगा, 30 और 20 50, 20 70 75 और 5 80 10 90, यानी कि सब योग कितना आ गया, 90। तो ये तुम्हारा टोटल प्राप्तांक है, यानी इन्हीं 90 नंबर में से इन सबको बांटना है। ठीक, इस 90 में से 20 इसको देना है ए को, 25 बी को। ठीक, इसी प्रकार से हम पाई चार्ट बनाएंगे। और पाई चार्ट में टोटल कितना होता है, पाई चार्ट के लिए कुल पूर्णांक मान यानी पूरा टोटल कोड कितना होता है पाई चार्ट में, तो टोटल जो कोड होता है वो होता है 360 अंश। ये याद रखिएगा हमेशा, पाई चार्ट में जो टोटल कोड होता है कितना होगा, 360 अंश। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक वृत्त बना लें। ठीक है, ये केंद्र है और ये पूरा इसका जो टोटल है वो गोला कितने अंश का, 360 अंश का। इसी 360 में हमें बांटना है 20 नंबर किसको, 25 नंबर किसको। ठीक है, इसी के आधार पे बांटना है। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे हमको पूर्णांक पता है कि ए को 20, बी को 25, सी को 30 और डी को 15। ठीक, हमें पूर्णांक पता है और कोड बताना है। तो हमें टोटल कोड पता चल गया, कुल पूर्णांक मान मालूम चल गया 360 अंश, और यहाँ पे कुल अंकों का योग, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 बराबर 360 अंश। ठीक, हम एक अंक का मान पता करेंगे, एक नंबर का। क्यों यहाँ पे नंबर का मान पता कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें नंबर पता है सबका अलग अलग, ए का नंबर, बी का नंबर, सी का नंबर, डी का नंबर, सबका अलग अलग पूर्णांक पता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक एक का मान निकाल लेंगे। 1 बराबर 360 बटे में 90 कट गया, तो क्या हो गया, 9 चौके 36, यानी 4 बार में। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 1 बराबर 4 अंश, यानी एक के जगह पर एक नंबर पे 4 अंश मिलेगा, 2 नंबर पे 8 अंश। ठीक है, तो ए का कोणांक मान देखिए, ए का कोणांक कोणीय मान लिख देते हैं। ठीक, ए का कोणीय मान क्या हो जाएगा, तो ए का कोणीय मान होगा आपका कितना, प्राप्त अंक है 20 है प्राप्त अंक, और 20 प्राप्त अंक है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 बराबर 4 अंश था, तो 20 बराबर क्या हो, जब 1 की जगह 20 करेंगे तो 20 बराबर 4 गुणे 20। ठीक है, तो 20 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 80 अंश, यानी कोड मान कितना हो गया, 80 अंश ए का। इसी तरह बी का निकालते हैं, बी का कोणीय मान कितना हो जाएगा, तो बी के कितने प्राप्त अंक है, 25 है। ठीक है, देखिए बी का 25, सी का 30 और डी का 15। तो बी का 25 है, तो यहाँ पे जब 25 अंक है तो हमें इसे कोण बदलना है। तो एक अंक का कोण मान 4 अंश आ रहा था, तो 25 का कितना आएगा, 4 गुणे 25। ठीक, तो हो जाएगा 25 अंक के लिए कितना अंश, 25 चौके 100 अंश, यानी ये कोणीय मान 100 हो गया। उसी को देखते हैं सी का कोणीय मान। ठीक, सी का कितना था, पूर्णांक 30 था। ठीक है, 30 बराबर
30 गुणे 4। क्यों 4 अंश? क्योंकि हमें कोड में बदलना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 120 अंश। ठीक है, यानी 30 अंक बराबर 120 अंक। ये देखिए कैसे हम अंक से 120 निकाले, हमें टोटल अंक पता था। ठीक, यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, एक एक का नंबर पता था ना, और हमको एक एक का अंश बताना था, तभी तो चार्ट बनेगा। इसलिए अंश बताना है तो अंश को एक नहीं करते, जो पता होता है उसी को एक एक के रूप में निकाल लें। देखिए एक के रूप में निकालिए, 1 बराबर 4, और उसी जितना जितना है उतना उतना से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डी का, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का यहाँ पे है 15, 15 पूर्णांक है, तो 15 बराबर कितना होगा? 15 गुणे 4 अंश, तो हो जाएगा 15 चौके 60 अंश। ठीक, आइए इसे चार्ट बना दे। कितना कितना अंश है? ए का 80 अंश, तो 80 अंश समझेंगे कैसे? देखिए देखिए ए का और बी का, ए और बी का मिला के कितना हो रहा है? 80 और 100, 180। इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों ये आधे में हो जाएंगे, क्योंकि आधा का मतलब कितना? 180 का मतलब आधा। इसमें से 80 एक, यानी 90 से थोड़ा सा कम, तो ये हो गया आपका 80 वाला। इस तरह बनाते हैं, किसके लिए? ए के लिए। और ये हो गया 100 अंश वाला बी के लिए। अब इसमें दो लोग हैं, ठीक, दो इसमें हैं, तो 120 और एक 60 है। देखिए ये तो हो गया 90, यहाँ तो होगा नहीं, इसमें से 30 कम कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना? ये हो गया 60 अंश जो कि डी का है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 120 अंश जो कि सी का है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पाई चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। हमें चार्ट के लिए अंश चाहिए होता है, ठीक है, कितने अंश के कोड बनेंगे। तो अंश कोड निकालने के लिए हमें तो पता है कि पाई चार्ट में कुल कितना होता है? 360 अंश, और यहाँ पे टोटल कितना है? 90 अंक। 90 अंक बराबर 360 अंश, क्योंकि टोटल कोड और टोटल अंक 90 अंक बराबर 360 अंश। एक अंक का मान 4 अंश, तो 20 अंक का मान, 25 अंक का मान, 30 अंक का मान सबका निकाल लेंगे और फिर चार्ट में रख देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो आइए देखा जाए प्रश्न संख्या 6 को। इसमें दिया गया है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ठीक है, यानी ब्रांड ए ने 40 संख्या में क्रय किया, 40 पीस बेचे, और बी ने 20, सी ने 15 और डी ने 15, ई ने 10। ठीक, सबने अलग अलग प्रकार, इस प्रकार किसी ने 40 टीवी बेचे, किसी ने 20 टेलीविजन बेचे, किसी ने 15 बेचे। ठीक है, इन सबको ग्राफ बना के दे दिया है। हमें इन आंकड़ों को पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो पाई ग्राफ किसमें प्रदर्शित होता है? वृत्त में। तो हमें वृत्त बनाना पड़ेगा एक। ठीक, एक वृत्त बना लिए, इसका मान लेते हैं केंद्र है। ठीक है, तो हम वृत्त में 40 ऐसे अलग से 40 फिर 20 ऐसे बना तो सकते नहीं हैं, हमें कोड पता होना चाहिए। कभी भी पाई ग्राफ यानी पाई चार्ट बनाना हो, पाई ग्राफ बनाना हो, तो हमेशा आपको कोड ये मान पता होना चाहिए। कैसे पता करते हैं? तो जब कोई भी आंकड़ा दिया हो, आंकड़ा मतलब कोई भी प्रकार के ऐसे दिए हो अंक, तो आपको टोटल अंक निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पाई ग्राफ होता है उसका टोटल कोड कितना होता है? पाई ग्राफ का कुल कोणांक मान कितना होता है? 360 अंश। क्या लिखोगे कि पाई ग्राफ का कुल कोणीय मान कितना हो जाएगा? 360 अंश। ये कुल कोणीय मान है, और यहाँ सभी ब्रांडों के कुल बिक्री यानी क्या किया? क्रय करने वाले ग्राहकों कितना क्रय किया, तो सभी ब्रांडों के क्रय किए गए टेलीविजन। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे, सभी ब्रांडों के कुल क्रय किए गए टेलीविजन, क्योंकि देखिए 360 टोटल, और इन सब का ये पूरा का पूरा टोटल, ये दोनों आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे, तो क्या लिख लेंगे कि सभी ब्रांडों के क्रय टेलीविजन। ठीक है, सभी ब्रांडों के क्रय टेलीविजन
की कुल संख्या कितनी होगी? तो जोड़ लेते हैं, 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80 और 5 5 10 90 और ये 10 100, यानी कुल मिला के कितने टेलीविजन हो गए? यहाँ देखिए 100 हो गए। ठीक, इसका मतलब यहाँ समझिए कि 100 पीसेस टेलीविजन के ये टोटल हैं, इन्हीं को हमें इसमें बांटना है। ठीक है, 100 टेलीविजन पीसेस है, इन्हीं को हमें इसमें बांटना है। ठीक ना, और 360 अंश कोण है जो इसी के अंदर पूरा टोटल इसी के हिसाब से बटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको, ये टोटल 100 और ये टोटल 360 अंश दोनों बराबर कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, 100 ये और बराबर 360 अंश। हमें क्या पता है? हमें टेलीविज़न की संख्या पता है। ठीक, हमें यह पता है कि ए ने 40 बेचे हैं और बी ने 20 क्रय किए, सी ने 15 क्रय किए, यानी कि हमें टेलीविज़न की संख्या पता है। अब हम इनके जगह पे कोड पता करते हैं कि कितना कोड में कितना अंश आएगा। ठीक, तो ए के लिए कोणीय मान निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। पहले यहाँ 100 बराबर 360 है, तो हम कभी भी यहाँ पे देखिए मान दिए ना, बिक्रे हुए जो टेलीविज़न है उनका संख्या है, यहाँ पे बिक्रे हुए टेलीविज़न की संख्या और ये कोणीय मान, तो जो हमें प्राप्त है उसी को एक बनाएंगे। यानी ये टेलीविज़न की संख्या इतनी, तो एक बराबर, यानी एक टेलीविज़न बराबर 360 बटे में 100। ठीक है, या फिर एक टेलीविज़न बराबर 360 0 0 कटा देंगे 36 बटे 10। ये हो गया आपका एक टेलीविज़न का। तो हमें कितने, ए के द्वारा कितने टेलीविज़न बेचे गए? 40। तो क्या करेंगे, ए का कोणीय मान, देखिए जब एक टेलीविज़न का कोणीय मान कितना है 36 बटे 10 अंश, तो 40 का क्यों? क्योंकि ए के द्वारा 40 बेचे गए, तो 40 का कितना होगा? तो 40 का हो जाएगा एक का 36 बटे 10, तो 40 का 36 बटे 10 गुणे 40, जितना रहेगा उतने से गुणा, 0 से 0 गया, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 4 छक्का 24 के 4 ऐसे लेगा 2, 4 ते 12 2 14, यानी 144 डिग्री, 144 अंश। इसी तरह देखिए बी का, तो बी का कोणीय मान कितना है? पहले बी ने कितने सेल किए? तो बी ने क्रय किया 20। ठीक है, 20 का मतलब एक अंश का मान 36 बटे 10, तो 20 का गुणा कर देंगे, 36 दूना 72 अंश। ठीक है, 72 कोण। अब देखिए सी का कोणीय मान, तो सी का कोणीय मान क्या होगा? सी ने कितने क्रय किए थे? 15। तो 15 के लिए देखिए 36 बटे 10 तो सब में रहेगा, क्योंकि हमने एक का मान क्या है, एक टेलीविज़न का वैल्यू है 36 बटे 10 अंश, तो 15 का 36 बटे 10 गुणे 15। यहाँ से एक का निकालना सीख लीजिए, उसके बाद सब निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कटाएंगे इसको, तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 से कटा लेंगे, 2 से कितने बार में? 2 1 कम 2, 2 8 16, 3 से 18 गुणा, 8 से 24 का 4 ऐसे लगा 2, 3 कम 3 2 5, यानी 18 तिहाई 54 अंश। ठीक, इसी तरह डी का देखते हैं। डी का भी कितना है? डी ने भी 15 ही सेल किए, तो 15 के लिए वही आ जाएगा 36 बटे 10 गुणे 15, यानी कि 54 अंश, 54 डिग्री। ठीक है, अब ई का देख लेते हैं। तो ई का कितना है? तो ई के कोणीय मान हो जाएगा, ई ने सेल किया 10, सर 10 बेचा, तो 36 बटे 10 गुणे 36, अरे 10 ना, क्योंकि 10 सेल किया तो 10 से गुणा, 36 बटे 10 गुणे 10, 0 0 कट गया, बचा कितना? 36 अंश। अब देखिए किन्हीं दो को जोड़ के 180 हो रहा है। ठीक है, किसी भी दो को जोड़ के 180, 144 और ये 36 है, 6 4 10, 140 और 30 70 और ये 80, यानी कि ये दोनों मिला देंगे हम तो 180 हो जा रहा है। यानी कि इसका हम आधा आधा दो टुकड़ा करेंगे। ठीक, जिसमें से एक हिस्सा कौन रहेगा? एक रहेगा ए 144, एक रहेगा ई 36, तो 30 के एवरेज में
यानी 30 का कोण मान इतना लगभग होता है, तो 36 इसी के एवरेज में कर देंगे। तो इसको मान लेते हैं 36 अंश में कौन रहेगा, ई रहेगा, ठीक। और ए रहेगा आपका 144 में ए, ठीक है। इस प्रकार ग्राफ बनाएंगे। पहले 180 या 90 की कोशिश करेंगे, मिल जाए, नहीं मिले तो उसी तरह अंदाजे कर देंगे, मगर मिल जाए तो ठीक है। अब देखिए 54 54 दो बराबर बराबर है ना, उससे पहले 72 को बांट लेते हैं। 72 मतलब 90 से कम, तो ये 90 हो गया, इससे थोड़ा सा कम यानी यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 90 से थोड़ा कम यानी कि 72 डिग्री। ये कौन है, ये बी है। अब इसके दो अब बराबर बराबर हिस्से कर लेंगे 54 54 के लिए, यानी ये भी 54 और ये भी 54, दोनों क्या है, एक सी और एक डी, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया, पाई ग्राफ बन गया हमारा। इसी तरह आप पाई ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।